हरिद्वार जाते में दी भूत को लिफ्ट। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, ये मेरी आप बीती कहानी है, तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और ये परसों की ही कहानी है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं। मैंने इस ड्रेस में फोटोज भी डाले हैं जो कि हरिद्वार जाते हुए के हैं मेरे मेरे भाइयों के साथ। हम 3 भाई और चौथा मैं, मतलब हम टोटल 4 भाई निकल लिए थे हरिद्वार के लिए। अब देखो, हरिद्वार जाते हैं तो मन में यही रहती है कि हरिद्वार जा रहे हैं, इंजॉयमेंट करते हुए जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग रात को निकले 1-2 बजे करीब, और सुबह 5-6 बजे पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह जब सूरज निकलेगा तो हम नहा लेंगे। अब ये चीज हमारी इतनी बड़ी मिस्टेक बन जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। अब बाबा के द्वार जा रहे थे तो देखो मन में एक अलग ही श्रद्धा थी। अब गाड़ी चला रहा था मैं, मेरे तीनों भाई बैठे थे, एक मेरे बराबर में, 2 पीछे। हम सारे मजे करते हुए जा रहे थे। हम लोग निकल लिए अपने घर से 2:45 पर। अब चलते चलते हम हाईवे पे चढ़ गए 3 बजे। हाईवे पे चढ़ने के बाद ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस आता है, और इसको छोड़ो, पेरीफेरल पे चढ़ रहा था पहले हमें, जो कि सीधा जयपुर भी जा रहा है, इधर की तरफ मेरठ की तरफ भी जा रहा है, जो कि गाजियाबाद से थोड़ी आगे जाए कटता है। अब हम उस पर चढ़ तो गए, गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, सारे लोग मजे करते हुए जा रहे थे। अब ये नहीं पता था कि हम किसी भूत को लिफ्ट दे देंगे और वो हमारे साथ हरिद्वार तक जाएगा। जी हाँ, हरिद्वार तक जाएगा। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही हम चारों लोग जा रहे थे तो हमने एक आदमी को देखा, वो रास्ते पर खड़ा था पेरीफेरल के पे। अब मैंने कहा यार, ये आदमी कैसे खड़ा है? मैंने कि भाई साहब कहीं जाना है क्या? अब रात का वक्त था, 4:30 बज रहे थे। मैंने कहा पूछ लेता हूँ एक बार, कोई दिक्कत विक्कत हो? कहता नहीं नहीं, मुझे हरिद्वार जाना है। मैंने कहा हरिद्वार तो मैं भी जा रहा हूँ। फिर मैंने अपने भाइयों से पूछा कि इसे ही बिठा ले। उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, ऐसे ही बिठा लेते हैं, क्या कोई बड़ी बात है। हम लोगों ने ना सोचते हुए कुछ भी उसको भी बिठा लिया। और जब वो हमारी गाड़ी में चढ़ गया, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हम लोग उससे बातें करने लगे कि भाई कहाँ से हो वगैरह वगैरह। उसने हमें अपना लोकेशन नहीं बताई। वो कहने लगा अरे मैं तो यहीं से हूँ, जा रहा था, तो बस का इंतजार कर रहा था, कोई ट्रक व्रक मिल जाता तो उसमें बैठ के निकल जाता। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम छोड़ देंगे तुम्हें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब ये बात कहाँ तक जाती कहाँ तक नहीं, ये तो हमें नहीं पता था, ना इसके बारे में हमने सोचा था कभी कि आखिर होगा क्या क्या नहीं होगा। उसके बाद वह हम चलते गए चलते गए चलते गए, काफी देर तक हम लोग बातें करते गए। उसने हमारे बारे में भी जाना। वो आदमी लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कुछ अलग ही शक्ति हो। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि भाई साहब हरिद्वार जाने का तुम्हारा कैसे मन बना? तो वो मेरे भाई से कहता है कि हरिद्वार में पिछले 6 साल से जाना चाहता था, रोज सोचता था जाने के लिए, रोज सोचता था जाने के लिए। अब उसने हमें नहीं बताया कि क्या क्या रहस्य है क्या नहीं। अब उसने अपनी डिटेल बताई कि मैं वहां का रहने वाला हूँ। उसने घर तो बताया नहीं कहाँ का, लेकिन वहां का बता दिया। हमने कहा सही है। उसने बताया कि मैं कंपनी में काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छी है। मैंने कहा सही है। अब कंपनी में उसने अपना नाम तो बता दिया था, अपनी डिटेल भी बता दी थी। उसके बाद हमने उसको लिफ्ट तो दे ही दी थी। हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में हम पार्किंग ढूंढने लगे, और पार्किंग ढूंढते ढूंढते हमें एक जगह पर पार्किंग मिली, काफी अच्छी पार्किंग थी, नीचे भी थी ऊपर भी थी। हमने गाड़ी लगा दी। हमने कहा भाई साहब तुम अकेले क्या नहाओगे, हमारे गेल ही नहा लियो, सारे लोग मजे से नहाएंगे और दर्शन वर्शन करने के बाद अपना निकल लेंगे। उसने कहा चलो जैसा आप कहो वैसा ही सही। मैंने कहा आदत तो इसकी अच्छी है। हमने उसको अपने गेल ले लिया, और उसके बाद हम लोगों ने काफी दिन नहाया भी। उसके बाद एक हमने रूम ले लिया था कि साला रूम में रात को रुक जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने, जैसे ही हम पहुंचे थे, हम 6:45 के पास पहुंचे थे, और परसों का आप जानती हो कोहरा का क्या वो था। हमने सोचा रूम वूम ले लेते हैं, या थोड़ा देख लेंगे, सामान वामान रख देंगे, क्योंकि नहाना उस समय तो बस की नहीं थी, कोहरा था, कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। हमने सोचा 7 बजे करीब नहाएंगे। तो हमने एक रूम ले लिया था। उस रूम में उस आदमी का एक बैग रखा था, और हम सारे लोग नहा लिए, वो हमारे साथ नहाया। हमने कहा चलो कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं। नहाए हम कोई 8 बजे के आसपास थे। उस आदमी का बैग भाई हमारे साथ हमारे रूम में रखा था। एक हमने छोटा सा रूम ले लिया था, वहां सस्ते ही रूम मिल जाते हैं, कोई बड़े महंगे तो मिलते ना। 200 रुपये लिए, उसने रूम दे दिया। उसके बाद रूम में हमने कुछ करा भी नहीं, अपना सामान वामान रख दिया था बस। कार में रखना सही नहीं रहता ना, थोड़ा सेफ नहीं होता, चोरी वोरी हो जाए एंड ऑल। और उसके बाद हम नहा धोकर, जैसे हमने कहा कि चलो भाई अपना सामान वामान लेने चलते हैं, क्योंकि कुछ जोड़ी कपड़ा लेके आए थे हम, वो हमने वहां नहाने के बाद पहन लिए। अब हम चलने तो लगे। वो कहता है 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है।
हम रूम पर पहुंचे और हमने देखा गेट खोलकर तो उसका ना बैग ना कुछ, और चाबी हमारे पास थी। अब हम उसका इंतजार करने लगे, अपना बैग वैग लेके उसको घाट की तरफ ढूंढने चले गए। 2-3 घंटे हो गए, घाट में ढूंढते रहे। अब मेरे भैया जो है, उनकी थोड़ी पहचान ज्यादा है पीआईटी कंपनी वगैरह में। तो मैं वो कहते हैं कि यार आखिर ये लौंडा गया किधर। उसका कॉन्टेक्ट नंबर निकालने के लिए उन्होंने उस कंपनी में जो उसने बताई थी कॉल करी। जब कॉल करी तो उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। पता चलती है कि 6 साल पहले वो आदमी हाईवे पे एक्सीडेंट के दौरान मर गया, और उसकी तो नंबर कुछ है ही नहीं, वो तो 6 साल पहले मर चुका है। हम लोगों को एक समय के लिए तो दहशत सी बैठ गई कि ये क्या हुआ, हमने किसको लिफ्ट दी और कौन हमारे साथ नहाया। मतलब कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद बात क्या खत्म नहीं होती। हम भाई टेंशन सी में आ गए। हम निकल लिए, 5 बज गए थे शाम के। 5 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो गया। सेम बातें करते करते जा रहे हैं और सबके मन में वही विचार थे। हम लोगों ने जो देखा, उस आदमी को हम लोगों ने उसी हाईवे पर उसी जगह पर खड़े हुए देखा, और हमारी रूह सी कांप गई। हमने गाड़ी नहीं रोकी भाई, गाड़ी घर लाए, सबको बताया। और मम्मी ने कहा कि जो गंगा जल लेके आए उसके छिड़काव मार लो अपने ऊपर। हम लोगों ने छिड़काव मारे, और ऐसे करके वो रूहानी शक्ति जो मतलब जो हरिद्वार जाना चाहती थी और वो कभी नहीं गई थी, वो आज भी लोगों से लिफ्ट मांगती है। शायद और लोगों के साथ भी हादसा हुआ हो, और फिर नहाने के बाद वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी और वो हरिद्वार ही जा रहा था, जिसके कारण निकलने से कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। तो आखिरी ख्वाहिश उसकी वो रह गई थी। और ये मेरी खुद की आप बीती परसों की कहानी है। तो आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और किसी को वास्तु के बारे में जानना है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, हिम वास्तु करके मेरी आईडी है, बस वहाँ कमेंट कर देना और मैसेज कर देना मुझे, और यहाँ कमेंट करके जाना। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे दिखा देना, मैं आपकी सारे वास्तु फ्री में देखूंगा। बाकी बाबा के द्वार से नहाकर आया तो मुझे जुकाम हो गया है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लव यू ऑल, और शेयर